पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमेरिकी सदर ने रवायती हरीफों के दरमियान जंगबंदी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा, रात भर भारत और पाकिस्तान से सालसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमेरिका की सालसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया। आगे चलकर मीटिंग्स होंगी जिसमें मसाइल के हल पर बातचीत होगी। भारत के साथ फौरी जंगबंदी की तस्दीक। पाक भारत डीजीएमओस का राबता, जमीनी, फजाई और बहरी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तफाक। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। के कारनामे देखें। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहरनिग्यारी और मकबूजा कश्मीर में मनकोट आर्टिलरी गन पोजीशन को भी मलियामेट किया। ब्यास और निगरोटा में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट्स, उड़ी में सप्लाई डिपो राख का ढेर। राजबेरी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज नीस्तो नाबूद। JF-17 थंडर की जरब S-400 S-0 में तब्दील। लड़ाका तैयारे ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निजाम पाश पाश। F-17 थंडर ने रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। JF-17 थंडर तैयारे की मिशन पर रवानगी के खसूसी मनाजर जारी। चीन का भरपूर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबिता, चीन के पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमावक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया। गुज़िश्ता रात भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मुतहद जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। दोनों जानिब से मौजूदा हालात के तनाजुर में करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। मोदी प्यार से नहीं मार से मुज़ाकरात की मेज पर आया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाक भारत जंगबंदी की तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया कई दिन से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाबी ना मिली। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से राबता किया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद सफारती तरीके से सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान का सख्त जवाबी एक्शन, मोदी की ना हाँ में बदल गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 48 घंटे से नायब सदर JD वेंस के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखें। पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबिते में रहे। पाक भारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजीत दोवल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी गुफ्तगू हुई। खुशी है कि दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल दुश्मन को सबक सिखा दिया। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पांडू सेक्टर में छावगली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, सलामाबाद पोस्ट और सोखा जबरा पोस्ट तबाह। कला ढेर, ग्रीन प्लेटो पोस्ट, जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कम्प्लेक्स बिलमुकाबिल धोदी सेक्टर को भी मलियामेट कर दिया। पाक फौज की गन 12.7 ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय चेकपोस्टों को तबाह करके सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं घर में घुस कर मारना। राजबेरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मारा गया। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में भी शामिल होता था।
पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत की उधमपुर एयरबेस में उधम मचा दिया। भारतीय एयरबेस की तबाही के मनाजिर भी मंजर आम पर। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह। आसमान पर धुएं के मनाजिर मीलों दूर से भी वाज़े। पाकिस्तानी मिसाइल हमले के नतीजे में सारा एयरबेस आग की लपेट में आ गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला कर रख दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से जायद प्रवासों से हर जानिब खौफो हिरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई के जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर हो गया। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अमाजगाह है लिख दिया गया। पाकिस्तान भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को भूला है न भूलेगा। फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद बच्चों के नाम कर दी। ये मासूम बच्चे 6 और 7 मई को बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में भारत के बुसिलाना हमले में शहीद हुए थे। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। मोदी का जंगी भूत पाक फौज की लातों से निकल गया। भरपूर जवाबी हमले से भारत का दिमाग ठिकाने आ गया। पाकिस्तानी मिसाइलों की बर्तरी और कामयाब कार्रवाइयों का एतराफ। तर्जमान भारतीय फौज कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने मशरकी पंजाब में मिलिट्री बेसिस को तेज रफ्तार मिसाइलों से निशाना बनाया। तस्लीम किया कि 26 शहरों पर भारतीय फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। ब्रीफिंग के दौरान शहरियों या सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाने का कोई इल्जाम नहीं किया। एयर डिफेंस सिस्टम में भी पाकिस्तान की भारत पर बढ़तरी साबित। नूर खान, शोरकोट और मजीद एयर बेसिस पर दागे गए मुतादिद भारतीय मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर भारतीय मिसाइल मार गिराए। कुछ मिसाइल एयर बेसिस पर गिरे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की जानिब से भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाने की साजिश भी बेनकाब कर दी। बताया, आदमपुर से फायर किए गए 6 में से 5 मिसाइल अमृतसर में गिरे, 1 मिसाइल आदमपुर में ही गिर गया था। भारतीय फौज सिख आबादी को निशाना बना रही है। हमारी सारी हमदर्दी सिखों और अकलीतों के साथ है। पाकिस्तान के पास हमलों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिया। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तान के जवाब की गूंज पूरी दुनिया ने सुन ली। आलमी मीडिया पर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की धूम। CNN, अल जजीरा, फोक्स न्यूज, स्काई न्यूज समेत कई आलमी चैनल्स ने भारत में तबाही के मनाजिर नुमाया करके चला दिए। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों में भारत में जगह जगह होने वाली तबाही के मनाजिर की वीडियोस भी सामने आ गई। पहले ही कहा था, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो सबको नजर आएगा। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश से भारतीय मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट। सच्चाई के आगे घुटने टेकने पर मजबूर। लाहौर और कराची की फतह करने वाले गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान के टारगेटेड और कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन का एतराफ कर लिया। भारतीय अवाम भी पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के मुतरफ। कहा कि भारतीय फौज खुद पाक फौज के हाथों जलील हो रही है।
भारत के एक शहरी ने पठानकोट हमले की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में धमाकों की आवाजें भी वाज़ेह सुनी जा सकती हैं। बड़ी फतह पर बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुतल्लिक आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा बनाना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, भारतीय जारहियत की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। भारतीय जारहियत के मुकाबले में पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे।